Hello student, I am Rani Dave, your English teacher. Welcome all of you. Today we are going to study subject English chapter 9 remaining part. So open your book, tick right the correct option. Number 1. The bridge was high above the dash. There are given 3 options: A. River, B. Sea, and C. Pond. So we will choose number A, river, and fill. Next and last, one day a dash was crossing the bridge. Options are A, man, B, goat, and C, dog. So we will fill option B, goat. B, fill in the blanks. Number 1, a swift river was dash below the bridge. यहाँ हम क्या फिल करेंगे? फ्लोइंग. एक तेज गति से जो नदी थी वो बह रही थी पुल के नीचे. सेकंड, टू गॉड्स वर डैश ईच अदर. 2 बकरियां एक दूसरे से मिली. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? MET, मीट. लास्ट, वन गॉट डैश ओवर द अदर. तो एक गॉट ने क्या किया? क्लाइंब, यानी उस पर चढ़ गई दूसरे के ऊपर. सी, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 स्टेटमेंट इज देयर वाज अ नैरो ब्रिज अक्रॉस अ डीप रिवर. So this statement is true. So we write here T. Second statement is the 4 gods went in the end of the bridge. This is wrong. So we write here F. Number 3, both the goats could not cross at the same time. This statement is true. So we will write here T. Number 4, they were foolish goats. This statement is true. So we write here T. Number 5 and last statement is at last they fell into the river and drowned. This statement is right. So we will write here T. Learn grammar. Write the plural of the following. रिवर, इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ एस और ऐड कर देंगे. रिवर का क्या हो जाएगा? रिवर्स. इसका प्लूरल हो जाएगा रिवर का रिवर्स. ऐसे ही सेकंड, ब्रिज, इसमें भी ब्रिजेज हो जाएगा, एस और लग जाएगा. अब है गॉट, गॉट का गॉट्स हो जाएगा, इसमें भी एस और जुड़ जाएगा. इसी तरह से रोप यानी कि रस्सी, उसमें भी एस लग जाएगा, ROPES, रोप्स. वे, इसका भी बेज हो जाएगा, WAYS, बेज. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इनके हमको अपोजिट वर्ड लिखने हैं. नैरो यानी कि सकरा, इसका क्या हो जाएगा? वाइड. गॉट, इसका ही गॉट हो जाएगा. इसमें बकरी कहती है ही गॉट और सी गॉट लिखा जाता है. तो गॉट दिया है तो बकरी, तो उसका हमने प्लूरल बना दी, वो अपोजिट बना दिया ही गॉट. हाई, हाई का लो हो जाएगा. पास्ट, पास्ट का फ्यूचर, एंड स्टार्ट का स्टॉप. नाउ यू राइट क्वेश्चन आंसर.
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ब्रिज मेड ऑफ? पुल किसका बना हुआ था? आंसर इज द ब्रिज मेड ऑफ वुड। पुल जो था वह लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द ब्रिज शेक? पुल हिलता क्यों था? आंसर इज बिकॉज द टू गॉड्स स्टार्टेड फाइटिंग इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज। क्योंकि दो बकरियां जो थी उन्होंने बीच पुल पर लड़ना शुरू कर दिया था। वो लड़ रही थी, इसलिए वो हिल रहा था। Why did the first two goats start fighting? पहली दो बकरियों ने लड़ना क्यों शुरू किया, या वो क्यों लड़ रही थी? तो आंसर इज बिकॉज ईच वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट। वो दोनों ही चाहती थी कि पहले उनमें से वो सोचती थी कि मैं करूं और वो सोचती थी कि मैं करूं, इसलिए वो दोनों लड़ने लगी। What happened when the goats began pushing each other? क्या हुआ जब दोनों ही बकरियों ने एक दूसरे को धक्के दिए? आंसर इज बोथ द गोट्स फेल इनटू द रिवर एंड ड्रोन। दोनों ही बकरियां पानी में गिर गईं और डूब गईं। क्वेश्चन नंबर 5, डिड द वाइज गोट्स फाइट? क्या बुद्धिमान बकरियां भी लड़ी? आंसर इज नो, दे हैड नॉट फाउट फ्रॉम ईच अदर। नहीं, वो एक दूसरे से नहीं लड़े। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द वाइज गॉड्स क्रॉस द ब्रिज? जो बुद्धिमान बकरियां थी उन्होंने किस तरह से पार किया पुल को? तो आंसर इज द वन गॉड नेल्ड डाउन वाइल द अदर क्लाइम्ड ओवर इट्स बैक। एक बकरी नीचे झुक गई जबकि दूसरी उसके ऊपर चढ़ गई। दस दे हैड क्रॉस द ब्रिज। इस प्रकार उन्होंने पुल को पार किया। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि उन्होंने बुद्धिमानी के द्वारा किस तरह से पुल को पार कर लिया, अपने लक्ष्य तक भी पहुंच गए और लड़ाई भी नहीं हुई। इसमें उन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया। किसी एक को तो झुकना ही होता है ना, जब हमें कोई काम ऐसा कठिन परिस्थिति आती है, यदि सामने वाला ज़्यादा अपने से ताकतवर है तो झुकने में ही हमारी भलाई होती है। एक झुक गया, एक उसके ऊपर से निकल गया और दोनों ही अपने अपने गंतव्य पर पहुंच गए। कितनी इंटरेस्टेड कहानी थी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सो आप एंजॉय करके इसको बार बार पढ़ें और याद करें। थैंक यू।